क्यों मोदी जी से क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराज तो सभी है। अब आप भी नाराज होंगे, आप तो नहीं बोल रहे अभी कैमरे के पीछे में है। उनके पार्टी में एक से एक है जो कि दागी है, और उनके पार्टी में है तो राजा हरिश्चंद्र का बेटा बन गया। और कोई मुद्दा उनका है, सीबीईडी से धमकाता है और उससे अपने खाते पर फंडिंग लेता है, रिश्वत का पैसा फंडिंग करके लेता है। मोदी जी तो बोले, ये भी बोले, नहीं सुने आप? मोदी जी बोले ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। अच्छा, मोदी जी से 15 लाख नहीं चाहिए आपको? मोदी जी 15 लाख रुपया अपने खाते में रखे, हमको नहीं चाहिए। अब अपने पैसा की बल पर किसी को एमएलए कीन लेते हैं, ये कितना बड़ी बात के करें। अगर इस बार अगर मोदी जी आ गया तो संविधान हमारा खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। हिसाब से तानाशाही कर रहा है, ये बिल्कुल खतरे में आ जाएगा संविधान। हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं इनका रवैया। देश में लोकतंत्र का महापर्व चालू हो चुका है और महापर्व को लेकर के तमाम पार्टियां जो है कि चुनाव प्रचार में लग गई है। अभी एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है, यहाँ के लोग जो है कि इस बार क्या मोदी जी को हैट्रिक दिलाएंगे या किसी और पार्टी को इस बार मौका दिया जाएगा, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ जी, ये बताइए क्या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए? मोदी जी को इस बार नहीं आया तो अच्छा है, क्या ऐसा किसी क्यों? काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। महंगाई को तो खैर बहुत आगे ले गया, हर चीज में जनता इस गुस्से में है। इसलिए इस बार आपकी इंडिया सरकार, मतलब महंगाई को लेकर के सरकार बदल देनी है। सरकार बदलना, हर साल बदलना ही, 5 साल में बदलना ही बदलना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे 400 लाइन रोटी अगर एक जब सेका जाए तो जल जाता है, रोटी को पलटने तभी जाके रोटी सेकाता है। इसलिए 400 सीट लाएंगे। कुछ नहीं, कोई 400 सीट नहीं है, कुछ नहीं। जब इस बार इंडिया सरकार, मतलब 400 सीट कुछ नहीं, जीरो, उनको जीरो दिया जाएगा। मोदी जी को जीरो। लोगों का जो वोट है वो विपक्षी पार्टियों को। हाँ, आरजेडी सही है। आरजेडी सही है, आरजेडी का मेंबर आरजेडी सही देंगे। अच्छा, मोदी जी से नाराजगी का वजह है कि केवल महंगाई? बहुत वजह है, तेल का महंगाई, हर चीज का महंगाई, जनता परेशान है। महंगाई आने वाला समय में इनका तानाशाही राज हो सकता है, मोदी जी को ऐसा हो सकता है। इलेक्शन न हो आगे बढ़, ऐसा तो होना चाहिए। अच्छा, क्यों मोदी जी से क्यों नाराज हैं आप लोग? नाराज तो सभी है। अब आप भी नाराज होंगे, आप तो नहीं बोल रहे अभी कैमरे के पीछे में है। आप नाराजगी का वजह तो बताइए क्यों? यही है, गाड़ी में तेल डलाते हैं, एक 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर कहीं जाना आना रहता है, 110 रुपये 115 रुपये चलाइए। पहले तो सरकार पहले 60 रुपये था, 60 रुपये में लोग बहुत अच्छा सफर भी करता था। अभी कहीं भी सफर कीजिए, अब टेम्पू से कीजिए, ऑटो से कीजिए, बस से कीजिए, 20 का भाड़ा 50 हो गया, 50 का भाड़ा 100 हो गया। यही को लाना चाहते, कौन ऑप्शन है? ऑप्शन तो यही है, जो पहले था वही होना चाहिए। तो कांग्रेस को फिर से जी, मतलब बीजेपी को हटा देना इस बार। हाँ। ये कुछ और युवा है, हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मेराज आलम। मोहम्मद मेराज जी, क्या करते हैं आप? और हम तो समाज सेवा करते हैं। अभी वर्तमान में मनरूटी का प्रखंड अध्यक्ष है, भगवानपुर वैशाली, आरजेडी से। जी, आरजेडी से। अब ये बताइए, बीजेपी से नाराजगी का वजह क्या है आप लोगों का? बीजेपी का नाराजगी का मतलब क्या है? आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मोदी जी 2014 में जो हिसाब से आए हैं, जुमलेबाजी बोल के कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपया खाते में मिलेगा, काले धन मिलेगा, लोग उस मकसद पे, उस उम्मीद पे लोग वोट दिया था कि काले धन आएंगे। काले धन नहीं आए, सत्ता में बैठ गए। उसके बाद उनका तानाशाही लगातार चलते अभी तक आ रहा है। उनके देखिए, उनके पार्टी में एक से एक है जो कि दागी है, और उनके पार्टी में है तो राजा हरिश्चंद्र का बेटा बन गया, और पार्टी में है तो सीबीआई ईडी है। और कोई मुद्दा उनका है, सीबीईडी से धमकाता है और उससे अपने खाते पर फंडिंग लेता है, रिश्वत का पैसा फंडिंग करके लेता है। उसको नाम खोले, इतना पैसा फंडिंग लेते हैं, उसको नाम खोलिए आप। हम लोग मोदी जी से पूरा उब चुके हैं। मोदी जी बस माने बड़का झूठा पार्टी है, मोदी जी नहीं, बड़का झूठा पार्टी है। और आरएसएस का जो है पूरे भारत का पूरा ग्राफ है 211 210 उनका सांसद, बस इतना ग्राफ है अभी तक। अच्छा, मोदी जी बोले थे कि थोड़ा सही दराज है, मोदी जी बोले थे कि इस बार सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार? मोदी जी तो बोले, ये भी बोले, नहीं सुने आप? मोदी जी बोले ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। इसको सोचिए आप, टेलर क्या है? यही महंगाई का टेलर है, पिक्चर बाकी है। यानी कि तानाशाही आ जाएगा, संविधान खतरे में है, हम लोग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, जमीन पर करके दिखाए तब ना मोदी जी। हम लोग पूरे भारत के लोग जाग चुका है और हम लोग इंडिया के साथ हैं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, और हम लोग युवा पीढ़ी के लोग अब नौकरी से उब गए हैं। नौकरी मिलता नहीं है, इंटर किए हुए हैं, बीए किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए हैं, डीएल किए हुए हैं, नौकरी नहीं। अब हम लोग ठान लिए हैं कि एक समाज का जिम्मेवारी व्यक्ति बनेंगे और विकास को
पूरे विकास करेंगे, एकदम पूरा विकास का गंगा बहा देंगे हम लोग। लेकिन मोदी जी फिर से कह रहे 400 पार होगा, इस बार 400 बीजेपी पार भी तो होगा और 4000 पार भी होगा, 4 लाख की भी बात हो रहा है। तब पूरा भारत में 543 सांसद है, आप ही बताइए ना। 4000 4 लाख कैसे हो जाए? अब तो माननीय हमारे जो है बिहार का मुख्यमंत्री जी, जो कि पूरे भारत में सबसे नंबर 1 है, इस्तीफा लेने में भी और गद्दी पर बैठने में भी 9 मिनट में सरकार बदल दे। बिल्कुल उनके जैसे लोग जो है वो सब माने सरकार बदलने से उनके पार्टी के लोग बखुलाया हुआ है। कब किस माने चाल चलेगा ये खुद नहीं है। हम लोग अब चुपचाप हम लोग मरते दम तक आरजेडी के साथ है और आरजेडी के साथ जो गठबंधन करेगा उसके साथ है हम लोग पूरे। ये नहीं कि आप सोचें कि मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, पूरे दबा हुआ लोग, चाहे किसी भी समाज का लोग हो, अगर दबा हुआ है, अगर मोदी से परेशान है तो वो विपक्ष के साथ रहेगा, मोदी के साथ नहीं रहेगा। लेकिन आरजेडी केवल यादव और मुस्लिम का जो है कि मतलब इस्तेमाल करती है, टिकट तो देती नहीं है। आपने जनसंपर्क यात्रा में माननीय विपक्ष बिहार सरकार का डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने क्या कहा कि एम और वाई के चर्चा चल रहा है, बीजेपी जी का है एम वाई, एम से मुस्लिम, वाई से यादव। उन्होंने साफ साफ खोल दिए कि बाप, बी से क्या होता है बहुजन, ए से क्या होता है आगरा, ए से क्या होता है आधी आबादी, पी से क्या होता है पुअर। उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये माई के पार्टी नहीं है, माई और बाप का पार्टी है। अच्छा, अगर इतना ही यादव और मुस्लिम लोगों से प्यार है तो यादव परिवार को वोट काहे नहीं दिया? पप्पू यादव को काहे नहीं आरजेडी वोट दिया? टिकट काहे नहीं? पप्पू यादव को काहे नहीं दिया, ये हमारा आला कमान, हमारे पार्टी के जो सीनियर, मुस्लिम लोगों को भी टिकट नहीं दे रहे हैं लोग। दिन क्यों, क्या नाराजगी? मिल रहा है ना, टिकट मिल रहा है हम लोगों को। तो माननीय बिहार का जो नेता प्रतिपक्ष है माननीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जितना जिनका हिस्सेदारी उतना भागीदारी दीजिए। हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग तो मिलने जुलने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक वार्ड सदस्य है, हमारे यहाँ का सामाजिक सेवक भी है। बिहार में लगभग 14.5% आप लोगों की आबादी है, 14-15%। उतनी आबादी में आप लोगों को कितने मंत्री मिलते हैं? 1 या 2 माइनर मंत्री मिल जाते हैं। विधायक कितने मिलते हैं? सांसद कितने? आप लोगों ने कभी सोचा? आप मुस्लिम धर्म, हम लोग अब तेजस्वी यादव जी के बाद हम लोग प्रस्ताव रखते हैं और आने वाला विधानसभा में हम लोगों को बात को सुने हैं और उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी आबादी चाहे तो बिहार की सरकार को पलट कर रख सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी ताकत को काहे नहीं समझ? हम लोग का बात हो चुका है, पूरे बिहार का मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो भी है 14 कुछ % है, सब लोगों का बात हो गया है। अब सब लोगों को मानने के साथ लेकर चलेंगे तेजस्वी यादव जी। अच्छा, मोदी जी से 15 लाख नहीं चाहिए? मोदी जी 15 लाख रुपया अपने खाते में रखे, हमको नहीं चाहिए। अब युवा लोग जाग चुका है और उनको सत्ता से बेदखल करके दिखाएंगे हम लोग। जितना युवा पीढ़ी है हम लोग पूरा सत्ता से बेदखल करके दिखाएंगे। पूरा बिहार में हम पूरा भड़बड़ करते हैं। हम वार्ड सदस्य होने के नाते भी हम आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष माइनॉरिटी समाज के हैं, भगवानपुर प्रखंड और जिला वैशाली। हम लोग पूरे बिहार में लोगों को जगाने का काम करते हैं कि बड़का झूठा पार्टी से बच कर रहिए, न तो उनके पार्टी में बहुत लोग हैं और उनमें है तो राजा हरिश्चंद्र के बेटा बने हुए हैं और हमारे अंदर जो जनता का काम करते हैं और उनके पर ईडी सीडी लगा के और उनको धमकाने का काम करते हैं और चोर दरवाजा से घुसने का काम करते हैं। ये संविधान को तो उल्लंघन कर रहे हैं। अपने पैसा की बल पर किसी को एमएलए कीन लेते हैं, ये कितना बड़ी बात के करें। अगर इस बार अगर मोदी जी आ गया तो संविधान हमारा खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। क्या बात करते हैं आप, तो आप लोग भी जानते हैं। एक सांसद है अनंत कुमार हेगड़े, वो बोले कि अगर 400 सीट आए तो संविधान को बदल देना है। आएगा ही नहीं। 400 सीट कति 4 लाख जो बोल रहे हैं, 4000 के ख्वाब देख रहे हैं, आएगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा कि 200 कति बोल रहे हैं। कहीं मान लीजिए गलती से आया तो क्या सच में सरकार संविधान खतरे में आ जाएगा? अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो हिसाब से तानाशाही कर रहा है ये बिल्कुल खतरे में आ जाएगा संविधान। हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं इनका रवैया आप लोग देख रहे हैं। आप लोग भी मीडिया है, हम माइक पकड़ते हैं और सवाल आपसे करते हैं, आप जवाब दीजिए अपनी मन की बात। आप भी बोलिए, आप पूरे जनता को, पूरी आवाम को आप बात सुनते हैं, हम भी आपको माइक पकड़ते हैं, आप भी अपना दिल की बात निकालिए। 10 सालों में संविधान में जितने संशोधन हुए हैं उतना कभी संशोधन भी नहीं हुए हैं, कभी नहीं। ये संशोधन करते करते ये खत्म कर देगा। ये मंदिर मस्जिद, जब इंसान नहीं रहेगा तो फिर मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? जब इंसान नहीं रहेगा तो फिर मस्जिद में इबादत कौन करेगा? केवल मंदिर मस्जिद के लिए आप चुनाव जीतते हैं। आप हमको रोजगार दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। अगर नहीं दीजिएगा तो मैं विपक्ष के साथ। मंदिर बनने से आप खुश नहीं हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी धर्म मंदिर, किसी मस्जिद बनाने से हम खुश नहीं है। वो एक पूजा करने का चीज़ है, किसी भी मजहब का हो, हम उनके अदब करते हैं। हम उस पर चुनाव नहीं करें।
तो बीजेपी तो उसी पे लड़ाती है, हिंदू उनको- मुस्लिम मंदिर मस्जिद। तो इसी चीज से तो हम लोग उनको जवाब देने दे रहे हैं, जवाब देंगे हम लोग विकास पूरा कहाँ नौजवान लेके गया जवाब और देंगे हम आपसे लोग कहा देखा कि विकास मंदिर किया मस्जिद अलग, पे आप मत ये आइए, कर रहे हैं कुल आप मिला के। विकास की बात करिए, आप नौकरी की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप कंपनी लगाने की बात करिए। ये देखिए सहारा वाला को क्या किया, धमका के डरा के अपना हवाले कर लिया। हाँ कर लिया ना जी। आज सहारा का जितना एजेंट है वो सब मर रहा है क्या? आज डायरेक्टली पैसा मिलता सहारा के एजेंट के माध्यम से और लाबू के खाता में भी आता। 500 करोड़ रुपया ले लिया, जब्त कर लिया, 250 करोड़ समथिंग कुछ दिया पैसा, 250 करोड़ रुपया अपना जब्त किया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम सहारा को पैसा छीन के देंगे तो जनता हमारा गुण गाएगा। जनता बुझ गया है, इनका रवैया से जनता जाग गया है। अब जनता नहीं मानने वाला है। अब दिल में हम लोगों का जग गया है, इंडिया गठबंधन के साथ पूरे बिहार में रहेंगे। ये हम लोग पूरा कैंपिंग करते हैं। मैं अपनी मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार में घुमा हूँ मैं वार्ड होते हुए भी। मोदी जी को तकलीफ होता है तो आकर के मन की बात बोलते हैं, आपको तकलीफ होता है तो मन की बात आपका कौन सुनेगा? मन की बात हमको तकलीफ होता है तो मन की बात हमारा आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सुनते हैं। हमारे नेता तो वही है। मोदी जी नहीं सुन। मोदी जी हमारे नेता नहीं है। मोदी जी हमारे नेता होते तो 15 लाख रुपया खाता में आते, शादी विवाह करके बाल बच्चा लेके ऐश करते। आज हम लोग कमाड़े हैं। मतलब 15 लाख के लिए वोट किए थे लेकिन वो जुमला निकल गया। काले धन की बात किए थे कि काले धन आएंगे तो 15 लाख सबके खाता में आएंगे। ये जुमले पहला एंट्री किए झूठ बोलकर, और उन्होंने कहीं कहीं सभा में बोले ये तो जुमलाबाजी है। ये क्या भाई, आप देश का एक नागरिक, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक शब्द में आप कह दिए चुनाव जीतने मत की जुमलाबाजी है। ये क्या है? ये रवैया आप बंद कीजिए मोदी जी। हमें यहाँ से बिहार के धरती से आपको बोल रहा हूँ, ये रवैया को बंद कर दीजिए और आप संन्यास ले लीजिए। आप पूरे साधु लग रहे हैं और जाइए उसी राम मंदिर में आराम से बैठ जाइए और आराम से पूजा पाठ करिए और राम से दुआ कीजिए, हे राम जो गलती हमारा 10 साल में हुआ है से मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी बदलाव होगा। बस पर बदलाव तो होगा, बदलाव हर हाल में होगा बदलाव। इसलिए मैं आपको पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, बदलाव हो के रहेगा। बाकी आप लोग जो है कि 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उसका इंतजार करिए। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।